प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? जय मसीह के। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। और प्रभु में हम सब सलामत हैं, हम लोग ठीक हैं। और प्रभु की सेवकाई को परमेश्वर हमारे द्वारा ले रहे हैं। और 2024 की ये मेरी पहली वीडियो आ रही है आप लोग के तक। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों को बताने जा रही जो परमेश्वर ने मुझ तक पहुंचाई है। 4 से 5 दिन से लगातार से परमेश्वर बातों को दिखा रहे हैं और वो जल्दी ही घटने वाली है। तो मैं आप लोगों को इन बातों को पहुंचाऊंगी और जितने भी आपके लोगों तक जो जान पहचान के जितने भी हैं उन तक इन वीडियो को आप पहुंचा दीजिएगा, ताकि आपसे लेखा ना लिया जाए कि जब पूनम ने बोला तो तुमने क्यों ना सुना। ठीक है, तो देखिए आपको मैं बताने जा रही हूँ कि परमेश्वर लगातार मुझे एक ही दर्शन दिखा रहे कि शादी हो रही है लेकिन लोग उस शादी में प्रवेश नहीं कर पा रहे। शादी हो रही है बट वो शादी में प्रवेश ही नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी ने गंदे कपड़े पहने हैं, तो किसी ने मैले कपड़े पहने, किसी ने फटे कपड़े पहने हैं, तो कोई नहाए नहीं है, किसी ने कुछ किया है। तो ऐसे ऐसे लगातार दिखा रहे हैं। तो जब आज मैं फिर कल मैं सेवा में थी और परमेश्वर ने छुटकारा भी दिया, तो लोगों को छुटकारा दिया और परमेश्वर यहाँ पहाड़ों पे इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे। तो जब मैंने एक बात और देखी, मैंने एक बात ये देखी परमेश्वर से, जब आज मैं सुबह प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने बिल्कुल बिल्कुल एकदम सीधे सीधे शब्दों में बातचीत किया मुझसे। और परमेश्वर ने मुझे एक बात बोली कि पूनम, इन लोगों से बोल दे कि जो आपकी कलीसिया है आपके 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं। आपके पास जितने भी लोग हैं, आप उन कलीसियाओं के लोगों को तैयार करना शुरू कीजिए, क्योंकि प्रभु का गुप्त आगमन नज़दीक आ पहुंचा है। मगर आप लोग ने अगर तैयार ना किया, सेवकों को मैं बोल रही हूँ, अगर आपने अपनी कलीसियाओं को तैयार ना किया तो प्रभु उसका लेखा आपसे भी लेंगे। ठीक है, तो प्रभु आपसे पूछताछ कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि आज कलीसियाओं को अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, तो उनको पास्टर सेवक लोग अच्छा भोजन दीजिए। अच्छा भोजन का मतलब ये नहीं कि खाना खिलाने लग जाइए, नहीं, अच्छा भोजन, वचन का भोजन, वचन का ज्ञान। छुटकारा चंगाई तो ठीक है, बीमारी का भी ठीक है, लेकिन परमेश्वर की सच्चाई को, पश्चाताप को याद रखिए। परमेश्वर पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए आ रहा है इस बार। फिर परमेश्वर ने मुझे गुप्त आगमन को दिखाया और परमेश्वर ने दिखाया कि नज़दीक है। परमेश्वर ने मुझे एक बात और दिखाई, सिक्किम में एक बार तबाही आने वाली है। एक ऐसी तबाही आने वाली है जो बहुत कुछ पलट के रख देगी। इस पृथ्वी में एक भयानक तबाही आने वाली है। खुदावंद ने मुझे ऐसा दिखाया। परमेश्वर ने बोला, देखिए आपके पास जितने भी लोग हैं उनको दृढ़ कर दीजिए, ऐसा ना हो कि कलीसियाएं यहीं छूट जाए। परमेश्वर मुझे बार बार जब दिखाने लग जाते हैं तो वो नज़दीक ही वो चीज़ें होती है। लेकिन आज आपके पास समय है, अगर आज आप अपनी कलीसिया को संभाल नहीं पाएंगे तो परमेश्वर वो किसी और को जिम्मेदारी दे देगा। इस ध्यान रखिए, मैं इन बातों को आप तक पहुंचा रही हूँ। तो देखिए, आज आप पश्चाताप करिए। आप चाहे जितने बड़े भी सेवक हैं, छोटा सेवक, जैसे भी परमेश्वर आप तक इन वीडियो को पहुँचा रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो देखिए आप सच्चाई के साथ जितनी भी आपको जिम्मेदारी मिली है उसको सही तरीके से निभाइए। मैं बार बार इसलिए आपको बोल रही हूँ, सही तरीके से निभाइए। क्योंकि परमेश्वर उसका लेखा लेगा, जिस प्रकार परमेश्वर ने वचन में कई जगह बोल भी रखा है। तो देखिए, आपके पास जितने लोगों को दिया है उन सब का आपसे हिसाब किताब लिया जाएगा। अगर आपके पास 10 लोग हैं तो प्रभु पूछेगा, इन 10 को तूने दृढ़ क्यों नहीं किया। अगर आपके पास लाखों लोग हैं तो लाखों लोगों की भी जिम्मेदारी आपको से परमेश्वर पूछेगा कि तूने इनके संग ऐसा व्यवहार क्यों किया, तूने इनको तैयार क्यों नहीं किया जब मैंने तुझे तैयार करने के लिए दिया इनको। जब आप, बहुत सारे लोग मांगते हैं ना कि मेरे पास बहुत सारी भीड़ आ जाए, तो याद रखिए, भीड़ मांगने से पहले आप इस चीज़ को याद रखो कि जितनी बड़ी सेवकाई प्रभु देगा उतना ही बड़ा न्याय भी लेगा। अगर आपने प्रभु के लोगों के संग छेड़छाड़ करी और उनको बेवकूफ़ बनाया या किसी भी रीति से ऐसा काम किया, तो प्रभु किसी भी रीति से इस बात को सहेगा नहीं। परमेश्वर ने इस बात को बोला है और ये मैं आपको पब्लिकली इन बातों को बोल रही हूँ, जो पता नहीं कहाँ कहाँ इन वीडियो जाने वाली मुझे नहीं मालूम। तो लेकिन आप तक इन बातों को परमेश्वर ने पहुँचाने के लिए बोला, जो मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, परमेश्वर आपसे
जितनी परमेश्वर ने आपको गेहूं दिया है, अगर वो फलवंत ना हुई, अगर वो फल ना लाई, तो प्रभु आपसे पूछेगा कि उसको सही तरीके से तूने क्या नहीं बोया था, क्या सही तरीके से तूने इसको नहीं किया था। तो याद रखिए, सच्चाई सही से करिए। कलीसियाओं को आज परमेश्वर बोल रहा है कि आप उन बच्चों को, जो प्रभु के बच्चे हैं, जो कलीसियाएं हैं, उनको दृढ़ करना शुरू कर दीजिए। उनको परमेश्वर की सच्चाई को बताना शुरू कर दीजिए। ये प्रचार करिए कि परमेश्वर का आना समय आ गया है। अपने पश्चाताप से आप पश्चाताप करें और अपने गुनाहों से मुंह को मोड़ लें और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करें। आप चाहे जहाँ से भी बोल रहे हैं, परमेश्वर को उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए, अपने पापों की क्षमा मांग लीजिए। नहीं तो उस विवाह में आप किसी भी रीति से प्रवेश करने ना पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश करने नहीं पाएंगे। तो देखिए, आज अपने मनों को साफ कर लीजिए। और कलीसियाओं को खास तौर से बोला है, जिसको जो मंडलियाँ जैसे भी आप सेवकाई चला रहे हैं, आप लोग अपनी जितने भी परमेश्वर ने भेड़ें दी हैं उनका सही से ख्याल रखिए, उनको सही से चारा दीजिए, ताकि वो भटके ना और वो 100 गुना फल ला पाए और बहुतों की जान बच पाए। परमेश्वर ने मुझे यही बोला। यूट्यूब में मेरे कुछ ही परिवार, कुछ ही फैमिली है और इंस्टाग्राम में कुछ ही लोग हैं जुड़े हुए, लेकिन ये है कि मैं उन तक जितना परमेश्वर बोलता है मैं आप तक पहुंचा देती हूं, ताकि परमेश्वर मुझसे ना बोले कि प्रभु पूनम, मैंने तुझे इतने लोगों को यूट्यूब में दिया था, तूने इनका ध्यान सही से क्यों नहीं रखा। तो देखिए, मेरे जितने भी यूट्यूब के लोग देख रहे हैं, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, आपको मैं बोलना चाह रही हूँ कि आप परमेश्वर में बढ़िए, वचन को पढ़िए, वचन को पढ़िए, वचन को पढ़िए। वचन को अगर पढ़ना आपको नहीं आता है तो वचन को सुनिए, सुनिए, सुनिए। ठीक है, तो वचन का ज्ञान रखिए ताकि आपको कोई भरमाने ना पाए, आपको कोई भटकाने ना पाए, ताकि आप किसी पे दोष भी ना लगाने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बुद्धि और ज्ञान दिया है ना। तो प्रभु आज आप सबको बचाना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रभु आप सबको बचाना चाह रहे, परमेश्वर आप सभी को बचाना चाह रहे और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए इन चेतावनियों को परमेश्वर ने आप तक पहुंचाई है। तो देखिए मेरे भाइयों बहनों, ध्यान दीजिए, परमेश्वर का आने का समय निकट है। ऐसा ना हो कि उस विवाह में आप जा ना पाए जिसके लिए आपने इतने साल विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पे, इतना सब कुछ सहा, इतनी परीक्षाओं से निकले, और अगर आपके कपड़े जरा सा भी अगर आपने गड़बड़ी करी तो याद रखिए किसी भी रीति से आप स्वर्ग नहीं जाने पाएंगे, रैप्चर में आप नहीं जा पाएंगे, छूट जाएंगे। तो प्रभु का गुप्त आगमन निकट है। तो परमेश्वर आज यही बोल रहे हैं कि जो भी जहाँ से भी देख रहा है, आप अपनी कलीसियाओं को, अपने जीवन को, अपने घर को, अगर आप एक अच्छे सेवा के घर को आप भी चला रहे हैं, तो आप इन बातों को ध्यान दीजिए, उनको सिखाइए कि परमेश्वर के राज्य में कौन जा पाएगा। और जब आप वचन पढ़ेंगे तभी आप इन बातों को सिखा पाएंगे। तो वचन को पढ़िए, वचन को प्राप्त करिए, वचन को अपने जीवन में आने दीजिए। ठीक है, तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि परमेश्वर की बातें हर तक पहुंच पाए, और जिसके पास भी पहुंच रही है, परमेश्वर हर किसी से इस बात को पूछेगा, क्योंकि मैं एक भी बात अपनी ओर से नहीं बोल रही हूँ। ये सब पवित्र आत्मा ने जब मुझ पर जाहिर किया, जब परमेश्वर ने इन बातों को लगातार मुझे दिखाया, तब मैं आज आप लोगों तक इन बातों को पहुँचा रही हूँ। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, इन बातों को ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आशीष तो ठीक है, लेकिन अगर आप स्वर्ग में ना जा पाएँ तो ऐसी आशीष आप क्या करेंगे आप इन पैसों का, क्या करेंगे इन धन दौलत का, क्या करेंगे बड़ी मंडली चला के, क्या करेंगे आप अगर स्वर्ग ही ना जा पाएँ, अगर हम प्रभु के संग ही ना जा पाएँ, है ना। पापी भरी दुनिया में हम छूट जाए तो कैसा लगेगा, सोचिए। और आपका कोई भी मसीह ना हो, कोई भी ना हो, पवित्र आत्मा ही नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो परमेश्वर का आने का समय निकट हो चुका है मेरे भाइयों बहनों, प्रभु का समय निकट हो चुका है। सुनते ही ना रहिए, उठिए और दृढ़ हो जाइए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।